तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं कि हाल चाल सभी का। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो आज ये कनिष्क का बर्थडे था, तो ये बौद्ध विहार आया हुआ था। यहाँ पर भगवान को पुष्प अर्पित किए भैया ने, और पूजा अर्चना भी करी बहुत सारी इन्होंने। भगवान से बुद्धि और पास हो जाएं, परीक्षाएं पास करें, अच्छी अच्छी पढ़ाई करें, सब चीज़ों के लिए इन्होंने प्रार्थना करी, सभी के लिए प्रार्थना करी इन्होंने। और ये बहुत खुश थे कि भगवान बुद्ध के बिहार में जाएंगे, वहाँ भगवान बुद्ध की आराधना करेंगे। इनको बहुत अच्छा लग रहा था। और उस दिन दोपहर में थोड़ा देर हो गई थी हम लोग को, तो यहाँ पर कोई भी बुद्ध भिक्षु नहीं थे जो हम लोग के लिए प्रार्थना करा पाते। तो हम दोनों लोगों ने ही प्रार्थना करी, और जो भी उनकी प्रार्थना है उसको हम लोगों ने वहाँ पे किया, और अच्छा सा मैसेज भी गया। दो कैंडल जलाई गई यहाँ पे, और अगरबत्ती जो फ्रेगरेंस वाली थी उसको भी जलाया। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और कुछ मेरा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा था हीट होने की वजह से, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर बाबा साहब की फ़ोटो भी है जो संविधान लिए हुए हैं। और यहाँ पर सम्राट अशोक का भी फ़ोटो लगा हुआ है, जिन्होंने भारत को एक ऐसा राज्य, ऐसा साम्राज्य दिया जिसकी कामना भगवान बुद्ध और उनके सभी के अनुयायियों के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये यहाँ पर पंचशील का झंडा और भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूजा अर्चना करी, लगभग आधे घंटे तक हम लोग वहाँ थे। और कनिष्क बहुत ही यहाँ पर खुश नज़र आ रहे थे। बहुत देखिए किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। और देखिए हम लोग घर से अपने गुलाब के फूल लेकर के गए थे, वो भी हमने वहाँ पे अर्पित किए। और इस प्रकार से पूजा अर्चना करके बहुत मन को शांति प्राप्त हुई। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घरों में बुद्ध वंदना करें और भगवान बुद्ध की आराधना करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। उनके जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको भी फॉलो करें, और अष्टांगिक मार्ग को जीने का, उनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे बौद्ध धर्म को मानने वालों। क्योंकि बौद्ध धर्म का मतलब है कि धर्म है केवल, यहाँ पे भगवान नहीं माना गया है। भगवान बुद्ध को उन्होंने कहा है कि अप्पो दीपो भवा, अपने अपने मन का ज्ञान अपने आप अपने दीपक जलाएं, जिससे कि आप अपने आप को ही ज्ञानान्वित करें या भगवान। और यहाँ देखिए संविधान के रचयिता महामानव बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसकी फ़ोटो, इनकी जिनकी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है भगवान बुद्ध के मंदिर में और भगवान बुद्ध विहार में। तो इस प्रकार से ये अपना संविधान जो हमने 1950 में प्राप्त हुआ। और ये पाली भाषा की विनय पत्रिका यहाँ पर किताब रखी हुई थी, जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। बुद्ध के बताए हुए नियम और कानून इसमें लिखे हुए हैं, जो कि पाली भाषा में थे, जो मेरे तो बस की बात नहीं थी जिसको पढ़ पाना। फिर भी मैंने इसको खोल के देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि क्या ही पुस्तक है ये। बहुत ही अच्छी पुस्तक होगी, जिसमें क्या लिखा होगा। मैं सोच रहा हूँ पाली भाषा को सीखा जाए, जिससे कि जो इनके ग्रंथ हैं उनको पढ़ा जाए, और उसमें छुपी हुई जो गूढ़ बातें हैं उनको हम समझ सकें और अपने अंदर उसको उतार सकें। क्योंकि भगवान बुद्ध के ग्रंथों में पता नहीं कितनी बातें लिखी हैं जो हम लोग को बिल्कुल ही नहीं मालूम चल पाई। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को जब विध्वंस कर दिया गया उसका, तो बहुत सारे ग्रंथ जल गए, और जलने के बाद काफ़ी समय तक वो आग जलती रही। तो पाली भाषा एक बहुत ही पवित्र भाषा है, जिसको अपने अंदर समाहित कर पाना बहुत मुश्किल बात है। और मैंने ये भी देखा, जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तो बहुत से छात्र लोग बताते थे कि पाली भाषा को लेकर लोगों ने आईएएस की परीक्षा दी, पास किया और आईएएस बन गए हैं। तो ये भी एक बढ़िया विश्वसनीय बात लगती है हमको, मुझको। और देखिए ये कनिष्क अपनी पूजा को और अपना आयाम देते हुए 3-4 बार झुक करके भगवान बुद्ध को प्रार्थना करते हुए, और इसमें इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रार्थना अर्चना करी। ये एलोरा बुद्ध विहार जो कि हरदोई ज़िले में है, बहुत ही अच्छा बना हुआ, बहुत बड़ा प्रांगण है इसका। आप सभी लोग यहाँ पे आएँ और इसका आनंद लें। और यहाँ पर देखिए पीपल का वृक्ष भी है, जो बहुत ही बड़ा वृक्ष है। इसी के नीचे भगवान बुद्ध ने अपनी
ज्ञान को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है, इसको भी आप निहार सकते हैं। तो आप आइए यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर हम ही लोग थे केवल, और कोई था ही नहीं। तो इसका ये प्रांगण है। हम लोग अब यहाँ से पूजा अर्चना करके वापस जाते हुए, तो भगवान बुद्ध सभी का कल्याण करें, करुणा दें सबको। और हम लोग इसी विचार के साथ में यहाँ से निकल के जाने लगे। और कनिष्क ने कहा कि हमको पूरा बुद्ध विहार दिखा दो। तो मैंने सब पूरा दिखाया बुद्ध विहार। उसने ये भी पूछा कि जो ये साइकिल ऐसा बना हुआ ये क्या है। तो मैंने बताया कि अशोक का चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं और तीरनुमा, जो किसी न किसी। और यहाँ पर देखिए कनिष्क जो वहाँ फल चढ़ाए थे वो यहाँ बांटते हुए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मंगलकारी कार्य था कनिष्क के द्वारा, जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए ये फल यहाँ पर। जो इधर एक रोड है जहाँ पर बहुत सारे लोहार लोग रहते हैं, जो कि अपने आप को यहाँ पर रहने का रहते हैं, और ये लोहार का ही काम करते हैं। और कनिष्क ने अपने हाथों से सबको केलों का वितरण किया, जो कि एक उसके लिए नया अनुभव था अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐसे मंगलकारी कार्य करके, और जिससे अपने बच्चों के अंदर एक इंसानियत का भाव और इसके अलावा वो किसी की सहायता करें, ऐसे भाव उनके अंदर आए। इन बच्चों ने भी कनिष्क को हैप्पी बर्थडे बोला, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और फिर से अगर दोबारा मौका मिलता है तो मैं फिर से कनिष्क के साथ जाऊंगा और कुछ अन्य चीज़ों का वितरण करूंगा, ये मैंने सोच रखा है। और ईश्वर मुझे इतना सक्षम बनाए, भगवान बुद्ध मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं ये सारे कार्य कर सकूं। देखिए कनिष्क कितना खुश होकर के दौड़ते हुए जा रहा था सबको देते हुए। इन लोग के देखिए कैसे कार्य करते हैं, कितना मेहनत से कार्य करते हैं ये लोग। तो अच्छा लगा कनिष्क के द्वारा केलों का वितरण करते हुए। देखिए यहाँ भैया को भी दिया इन्होंने, और ये जो भैया बैठे हुए थे इनको भी दिया। तो ऐसे कार्य करते रहें। और यहाँ सब कुछ अच्छा ही चलता रहा। हम लोग अपना काम करके यहाँ से जाने लगे यहाँ पर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कई देखिए लोहारों के अपने लोहार के जो जो भी काम करते हैं, जिससे खुरपी हो गया, गड़सा हो गया, कुछ भी है वो लोग यहाँ बनाते हैं, और उससे उनका खान पीन चलता है, कमाई करते हैं वो लोग हैं। लेकिन रहते वो इसी तरीके से हैं, और यहाँ पढ़ते भी रहते हैं बच्चे। देखिए ये बच्चे पढ़ रहे थे, इनको पढ़ता देखकर तो बहुत खुशी हुई। मैंने इनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए, और पढ़ने से ही आपको कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जीवन जो शैली